नमस्कार। आज हम कबीरदास का उनके दोहों का अध्ययन करेंगे। विरह को अंग। चकवी बिछुरी रैनी की, आई मिली पर भाती। जे जन बिछुटे राम सू, ते दिन मिले न राती। बहुत दिनन चकवी बिछुरी रैनी की। रैनी शब्द का अर्थ है रात। बिछुड़े शब्द का अर्थ है बिछुड़े यानी कि बिछुड़ना। कबीरदास जी कहते हैं कि चकवा और चकवी रात को पृथक रहते हैं। चकवी अपने प्रिय से रात को बिछुड़कर प्रभात होने पर आ मिलती है। उसे बिछुड़ने का कष्ट रात में ही अनुभव होता है। चकवी को तो वियोग की वेदना का अनुभव होता है, किंतु जो अज्ञानी जीव ईश्वर से बिछुड़कर भी वेदना का अनुभव नहीं करते, वे न रात में ईश्वर से मिल पाते हैं और न ही दिन में ही मिल पाते हैं। कबीर के कहने का यह भाव है कि जो चकवी है वो रात को ही वियोग वेदना अनुभव करती है। प्रभात में आकर वो फिर मिल जाती है चकवे से। लेकिन जो ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, जो ईश्वर से अलग होने की वेदना का अनुभव ही नहीं कर पाते, उन्हें ईश्वर न तो दिन में मिल पाते हैं और न ही रात को ईश्वर मिल पाते हैं। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम। जिव तरसे तुझ मिलन को, मनि नाही विश्राम। जोवती शब्द का अर्थ है प्रतीक्षा करना। बाट शब्द का अर्थ है राह या मार्ग। जिव शब्द का अर्थ है जीव या हृदय। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा बहुत दिनों से ईश्वर की राह देख रही है, ईश्वर की प्रतीक्षा कर रही है। जिव तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। हे राम, मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है, वह तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है, लालायित है, और इसलिए मेरे मन में बेचैनी बनी रहती है। मेरे मन में किसी प्रकार का थोड़ा सा भी विश्राम नहीं है। यह तन जारूं मसी करूं, लिखूं राम का नाम। लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। करंक शब्द का अर्थ है खोपड़ी या सिर की हड्डी। जारूं शब्द का अर्थ है जलाना। मसी शब्द का अर्थ है स्याही। कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे विरह जनित असहनीय कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मेरा मन करता है कि मैं अपने इस शरीर को जला डालूं और उसकी भस्म से स्याही बनाऊं और उसी अपने शरीर या सिर की हड्डी की लेखनी बनाऊं और उसकी सहायता से देह की जो मेरे शरीर को जलाने से जो भस्म बनी है, उसकी स्याही से मैं राम का नाम लिख लिख कर ईश्वर के पास भेजूं। पठाऊं शब्द का अर्थ है भेजना। मैं राम का नाम लिख लिख कर ईश्वर के पास भेजूं, अर्थात तब तो राम मुझे दर्शन
देंगे। इसलिए मेरी जो विरहणी आत्मा है, जो राम के वियोग में असहनीय कष्ट सहन कर रही है, इसलिए मैं इस शरीर को जला करके और उस स्याही से राम का नाम लिख करके अपने संदेश को ईश्वर तक भेजना चाहता हूँ, ताकि मुझे ईश्वर के दर्शन हों और मेरी विरहणी आत्मा को शांति मिले। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोई। जो हाँसिए हरि मिले, तो नहीं दुहागिनी कोई। जिनि शब्द का अर्थ है जिसने, कंत शब्द का अर्थ है पति, हाँसिए शब्द का अर्थ है हंसने से, और दुहागिनी शब्द का अर्थ है दुर्भाग्यवती। कबीर दास जी कहते हैं कि हंसते हंसते तो किसी ने अपने कंत या स्वामी को प्राप्त नहीं किया। जिनि पाया तिनि रोई। जिस किसी ने भी उसे प्राप्त किया है, उसने रो रो कर ही पाया है। जो हाँसिए हरि मिले, तो नहीं दुहागिनी कोई। और अगर हंसते हुए आसानी से ही स्वामी मिल जाता है, तब तो कोई भी दुर्भाग्यवती नहीं रहती। अर्थात पत्नी में पति के प्रति जैसा लगाव होता है, उसी प्रकार का लगाव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ईश्वर के बिना जो रोते हैं, छटपटाते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें ही ईश्वर मिलता है। यदि यूं ही ईश्वर मिल जाया करता, तो सारी जीवात्माएं ईश्वर को प्राप्त कर लेती। के बिरहिनी को मीचू दे, के आपा दिखलाई। 8 पहर का धांजना, मोपे सहा न जाई। मीचू शब्द का अर्थ है मृत्यु, आपा शब्द का अर्थ है अपना, दांजना शब्द का अर्थ है संतप्त होना। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा या तो मुझ विरहणी को मृत्यु दे दे। कबीर दास जी कहते हैं कि या तो मेरी आत्मा रूपी विरहणी को मुझे जो ईश्वर हैं वो मृत्यु दे दें, के आपा दिखलाई, या फिर वो अपना स्वरूप मुझे दिखा दें, अर्थात मुझे अपने दर्शन दे दें। वह जो परमात्मा है न तो दर्शन देता है और न ही मृत्यु देता है। ऐसी स्थिति में मेरी विरहणी आत्मा को 8 पहरों का संताप मिलता है, 8 पहर का धांजना। ईश्वर के दर्शन न देने के कारण मेरी विरहणी आत्मा को 8 पहरों का संताप मिलता है, और अब यह जो संताप है वो मुझसे सहा नहीं जाता है। परबती परबती मैं फिरिया, नैन गवाए रोई। सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवनी होई। पर्वती शब्द का अर्थ है पर्वत, नैन शब्द का अर्थ है नेत्र। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं पर्वत पर्वत पर घूमता फिरा हूँ और खोजने के प्रयास में उसे प्राप्त न कर पाने के दुख में रोने से मैं नेत्र गंवा बैठा। फिर भी मुझे वो बूटी या औषधि नहीं मिली जिससे मैं नया जीवन प्राप्त कर लेता। कबीर के कहने का भाव यह है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय जानने के लिए बड़े बड़े साधकों के पास, बड़े बड़े शास्त्रज्ञों के पास गया,
किंतु फिर भी मुझे ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय ज्ञात नहीं हुआ और ईश्वर को प्राप्त किए बिना मैं मृत जैसा ही रहा। अर्थात इतना घूमने के पश्चात भी मैंने ऐसी कोई उपाय नहीं खोज पाया जिससे कि मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाए। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखे ही परमान। पार ब्रह्म यानी कि परम ब्रह्मा, उन्मान अर्थात अनुमान, कहिबे शब्द का अर्थ है कहने को, परमान शब्द का अर्थ है प्रमाण। कबीर दास जी कहते हैं कि पार ब्रह्म यानी कि परम ब्रह्मा का तेज कितना और कैसा है, इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस संबंध में वर्णन करना संभव नहीं है। उसे तो वही जान सकता है जिसने उसे देखा है। देखने वाले का स्वयं का अनुभव ही प्रमाण हो सकता है। अर्थात ईश्वर के तेज का, ईश्वर कैसा है, उसका तेज कैसा है, इसका वर्णन वो ही कर सकता है जिसने उसे अपनी आंखों से देखा है। अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोती। कबीर दास जी कहते हैं कि अगम शब्द का अर्थ है पहुंच के बाहर, अर्थात जहाँ जाया नहीं जा सकता। अगोचर शब्द का अर्थ है इंद्रियों की पहुंच से परे। गमी शब्द का अर्थ है पहुंच। जगमयी शब्द का अर्थ है ज्योतित या प्रकाशित। बंदगी शब्द का अर्थ है प्रणत या झुका हुआ और छोटी शब्द का अर्थ है स्पर्श। कबीर दास जी कहते हैं कि वह जो ब्रह्मा है हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा उसे देखा या समझा नहीं जा सकता। वह इंद्रियों की पहुंच से परे है और पाप पुण्य से भी परे है। मतलब यह है कि पाप पुण्य के स्पर्श से मुक्त हुआ साधक ही उसका साक्षात्कार कर सकता है। और कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने उस ज्योति स्वरूप ब्रह्मा को प्रणाम किया है। अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोती। कि उस परम ब्रह्म जो कि अगम है, जिसके पास जाया नहीं जा सकता, जो कि अगोचर है अर्थात जो इंद्रियों से परे है, उस तक हमारी पहुंच नहीं है और वो पाप पुण्य के स्पर्श से भी मुक्त है। इस प्रकार वही साधक उसका साक्षात्कार कर सकता है जो पाप पुण्य के स्पर्श से मुक्त हो, वही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। हद छाड़ी बेहद गया, किया सुन्नी स्नान, मुनिजन महल न पावही, तहाँ किया विश्राम। हद शब्द का अर्थ है सीमा, बेहद शब्द का अर्थ है सीमा रहित, सुन्नी शब्द का अर्थ है शून्य। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि मैं जो सीमा से युक्त हूँ उससे परे शून्य या असीम के पास पहुंचकर आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। हद छाड़ी बेहद गया कि मैं अपनी सीमा को छोड़कर उस असीम के पास गया, उस शून्य के पास गया और उस शून्य के पास जाने से मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मुनिजन महल न पावही, तहाँ किया विश्राम। और उस असीम के पास पहुँचने की स्थिति वह है
कि मुनि लोग भी उस शून्य या असीम ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि मैं तो वहाँ पर रह रहा हूँ, मैं तो वहाँ पर विश्राम कर रहा हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाई। इसमें मैं शब्द का अर्थ अहंकार से है, अपनत्व के भाव से है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे भीतर अहंकार का भाव था तब ईश्वर नहीं थे, अर्थात मेरे हृदय में ईश्वर नहीं थे, मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका था। अब हरि हैं मैं नहीं, और जब मैंने ईश्वर को, ब्रह्मा को पा लिया है, तब मुझ में अहम का भाव नहीं रह गया है। ईश्वर और अहम भाव एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, क्योंकि जो हृदय रूपी जो गली है वो अत्यंत ही संकरी है। इसमें दोनों एक साथ नहीं समा सकते। आशय यह है कि अहम भाव त्यागने से, अहंकार त्यागने से ही आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है और वो एक हो जाते हैं। निःकर्मी प्रतिवता को अंग। नैना अंतरी आव तू, नैन झांपी तो ही लेऊं। ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। कबीर कहते हैं कि नैना शब्द का अर्थ है नेत्र, अंतरी शब्द का अर्थ है भीतर, आव शब्द का अर्थ है आना, कु शब्द का अर्थ है को। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रिय, तू मेरे नेत्रों में समा जा। हे प्रिय रूपी ईश्वर, तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ, मेरे नेत्रों के भीतर आ जाओ, जिससे कि नैन झांपी तू ही लेऊं, जिससे कि मैं अपने नेत्रों को झपक कर बंद कर लूं। ना हो देखूं और को, ना तुझे देखन देऊं, तब मैं अपनी बंद आँखों से किसी और को नहीं देख सकूंगा, और इस स्थिति में तुम भी किसी और को नहीं देख सकोगी। कबीर रेख सुंदर की, काजल दिया न जाई, नैननी रमिया रमी रेहा, दूजा कहाँ समाई। सुंदर शब्द का अर्थ है सिंदूर, नैनी शब्द का अर्थ है नेत्रों में, रमैया यानी कि रमन करने वाला ब्रह्मा, काजल शब्द का अर्थ है विषय वासनाएं, आसक्ति का प्रतीक। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा अर्थात सौभाग्य का चिन्ह लगा रखा है और मेरा प्रभु से अनुराग हो गया है। काजल दिया न जाई, अब मुझे काजल लगाकर शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। काजल तो बाहरी शोभा का प्रतीक है। काजल से आशय विषय वासनाओं से है। कबीर कहते हैं कि अब मैं संसारिक विषय वासनाओं की आसक्ति से मुक्त हो गया हूँ। अब मेरी आँखों में नैनी रमिया रमी रेहा, दूजा कहाँ समाई। अब मेरी आँखों में प्रीतम पूरी तरह से रम गया है, बस गया है। अतः अब मेरे हृदय में कोई दूसरा कहाँ रहेगा, वो कैसे रह सकता है। अब मेरे नेत्रों में संसारिक आकर्षणों के प्रति लगाव नहीं रह गया है। मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानूं उस पीवसों, कैसे रहसी रंग। प्रतीति शब्द का अर्थ है विश्वास, पहचान। ढंग शब्द का अर्थ है रीति। रहसी यानी कि रहेगा। रंग शब्द का अर्थ यहाँ पे है उल्लास या
आनंद। कबीर जी कहते हैं कि मुझे न तो प्रिय के बारे में जानकारी है और न ही उसके प्रति मन में प्रेम का भाव ही है। मैं अपने प्रिय को प्रसन्न करने का ढंग भी नहीं जानता। इस स्थिति में न जाने उस प्रिय के साथ रहने में आनंद का अनुभव किस तरह प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि मेरे मन में तो प्रिय के प्रति प्रेम का भाव भी नहीं है। कबीर कहना चाहते हैं कि प्रेम भाव के बिना ईश्वर प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हृदय में अगर प्रेम भाव हो तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है।